हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मोनिका पाठक। आज अपनी वीडियो में बताऊंगी कि एक्ने और पिंपल्स टीन एज में ही क्यों ज़्यादा होते हैं। आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में त्वचा का ठीक रख पाना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। इसका ज़्यादा हम ख्याल नहीं रख पाते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस और तनाव के कारण बालों में रूसी की समस्या भी हो जाती है, पेट में कब्ज़ भी रहता है, रात में लेट नाइट सोना भी एक आम बात हो गई है। ऐसे इसलिए भी होता है कि टीन एज में जो हार्मोन्स होते हैं वो उनका हार्मोन्स लेवल डिस्टर्ब होने से हमारी स्किन पर पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे बाजरे के दाने के रूप में दिखाई देते हैं। तो कभी कभी मोटे मोटे दाने पीले दिखाई देने लग जाते हैं चेहरों पर, कभी कभी काली काली कीलों के रूप में उभर के आते हैं और कभी कभी वाइट मुंहबंद कीलों के रूप में भी दिखाई देते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि मुहासे से कैसे बचें और यदि हो भी गए हैं तो उनको कैसे ख़त्म करें। भोजन में ज़्यादा तेल घी वाली चीज़ें नहीं यूज़ करें, केमिकल युक्त चीज़ों से बचें, सौंदर्य प्रसाधनों से बचें। योगा करें। योगा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। योगा से हमारा स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाता है और स्ट्रेस लेवल कम होने से हमारे स्किन पे रौनक आ जाती है, चमक आ जाती है। तो योगा कैसे करें? योगा में करें भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आसन जैसे करने चाहिए धनुरासन, पवन मुक्तासन और भुजंगासन, और बहुत सारे आसन हैं जो स्किन को बहुत ज़्यादा चमक लाते हैं और उस पर दाग धब्बे भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। मुहासों को, तीसरी बात है कि मुहासों को छुएं नहीं और ना ही दबाएं। यदि हम छुएंगे तो और जगह स्प्रेड होने का डर रहता है और स्प्रेड हो भी जाते हैं। कुछ बच्चे नहीं मानते हैं तो स्प्रेड भी हो जाते हैं, इसलिए उनको छूना नहीं चाहिए। ज़्यादा नमक और चीनी युक्त चीज़ों से भी बचना चाहिए। मिठाई नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रिफाइंड शुगर खाएंगे वो हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। कच्ची सब्जियां व सीज़नल फल खाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि पानी की मात्रा ज़्यादा रखें। कम से कम 10 से 12 गिलास पानी तो पीना ही चाहिए। वैसे एलोपैथिक कम ही लेने चाहिए क्योंकि उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। होम्योपैथिक में मैं 3 मेडिसिन बताऊंगी जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, 100% रिज़ल्ट देखने को मिले हैं। जिसमें है कालीब्रोम, जो बहुत ही अच्छी दवा है। कालीब्रोम देख लीजिएगा, 30C कालीब्रोम। दूसरी दवा है पायरोजेनियम, 200 में पायरोजेनियम लेनी है। फिर इनके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे इनको यूज़ करना है। फिर थर्ड दवा है पिम्प्लेक्स, देख रहे हैं पिम्प्लेक्स, थर्ड दवा है पिम्प्लेक्स। ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये तीनों होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालीब्रोम 30C की 2-2 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम जीभ पर रखनी है। और 5वें दिन हमें पायरोजेनियम, जो मैंने अभी दिखाई थी आपको, पायरोजेनियम लेने हैं 5वें दिन 2 ड्रॉप्स। 5वें दिन रोज़ नहीं खानी है इसको, 2 ड्रॉप्स लेनी है और सीधे जीभ पर रखनी है, 5वें दिन लेनी है। और जो पिम्प्लेक्स है वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 2-2 गोली लेनी है। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवा है। इनको यदि हम यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट सिर्फ 15 दिन में देखने को मिलेगा। वैसे इनको 1 से 2 महीने तक आप चला लीजिएगा, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दवा के खाने के 20 मिनट्स पहले और 20 मिनट्स बाद तक कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, तो काफ़ी इफ़ेक्ट डालती हैं। इससे आपका पेट भी साफ़ रहेगा और स्किन पे तुरंत ही शाइनिंग आने लग जाएगी और दाने धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे। आपको 1 हफ्ते में ही फ़र्क समझ में आने लगेगा। और आयुर्वेदा में मैं दिखाऊंगी, आयुर्वेदा में बहुत अच्छी दवाएं हैं जिसमें कहते हैं कि साफ़ी हो गया आपका, और ये खदेरा रिष्ट और लालिमा। लालिमा भी बहुत अच्छी, साफ़ी लोग कम पसंद करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है, लेकिन बहुत ही अच्छी होती है। और लालिमा मैं दिखा रही हूँ आपको, लालिमा ये है आयुर्वेदा में, ये बहुत अच्छी दवा है। इसको सुबह और शाम खाली पेट लेना है यदि आयुर्वेदा पे जाते हैं तो। यदि 1-2 दाने कभी कभी हो जाते हैं, किसी लोगों को पीरियड्स के आगे होने से पहले भी कुछ दाने निकल आते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि नीम का छाल लें और गुलाब जल लें, उसको पत्थर पे घिस कर या किसी चीज़ पे घिस कर उस जिस जगह पर हो गए उस जगह पर लगाएं। और जायफल और मुलट्ठी पाउडर को कच्चे दूध में घिस कर लगा सकते हैं। और जहाँ पे निशान हैं
उनमें आप जायफल को और कच्चे दूध में रात में लगाओ, पूरे रात को लगाए रखो और सुबह में सादा पानी से धो डालो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुल्तानी मिट्टी हो गया, मुल्तानी मिट्टी में टमाटर का थोड़ा सा जूस मिला के और नींबू का जूस मिला के थोड़ा 2-4 ड्रॉप्स डाल के और उसमें थोड़ा सा शहद मिला के नीम का, यदि आपके पास नीम मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, तो नीम को रस को पीस के उसका रस मिला के पूरे फेस पे सुबह शाम लगाएं तो 4 से 5 दिन में वो भी वहाँ से पूरी तरह से दब जाते हैं। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आपके दाने हो जाएं फेस पे और आप चाहते हो कि एकदम घबराने लग जाते हैं और उनको देखकर कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी दवा होम्योपैथिक, और मैं सबसे अच्छी मैं मानती हूँ।